लॉन्ग जर्नी में ज़्यादा देर तक ड्राइविंग करने से थकावट के कारण हर कोई ड्राइवर स्लीपी फील करता है। रोड पर ड्राइविंग करते वक्त 35% ड्राइवर सो जाते हैं, जिससे कि हादसा होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हिल्स पर, ट्रैफिक में, बिजी रोड्स पर, ऐसे रोड पर ड्राइविंग करते वक्त हमें नींद नहीं आती है, क्योंकि ऐसे रोड्स पर हमारे बॉडी के पार्ट्स एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रेट हाईवेज पर एक ही लेन में ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तब हम स्लीपी महसूस करते हैं, क्योंकि एक ही लेन में ड्राइविंग करते वक्त हमारे बॉडी के पार्ट्स एक्टिव नहीं रहते हैं, इसलिए हमें नींद आने के चांसेस और भी ज़्यादा रहते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल लर्न टू टर्न में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्राइविंग करते वक्त हमें नींद ना आए, इसके लिए हमें कौन से टिप्स फॉलो करने हैं। जब हमें एक ही टाइम के लिए 400-500 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा ड्राइविंग करना होता है, तब लाजमी है कि बीच में हमें नींद आएगी ही। तो नींद से होने वाले हादसे रोकने के लिए हमें कुछ टिप्स फॉलो करने हैं। जब आपको महसूस होता है कि मुझे नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो रही है, तब सबसे आसान तरीका यह है कि आपके साथ रहने वाले पैसेंजर्स या फिर आपके दोस्तों के साथ बात करते रहिए, जिससे कि आपका माइंड बिजी हो जाएगा और आपके बॉडी के पार्ट्स भी एक्टिव हो जाएंगे और आपको नींद नहीं आएगी। और क्या भरोसा कि आपके आंखें बंद हो जाए और आपके फ्रेंड्स की बातों की वजह से वो खुल जाए और होने वाला हादसा टल जाए। लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता कि आपके साथ कोई अवेलेबल हो। आपको बहुत सी बार अकेले भी लॉन्ग जर्नी करनी पड़ती है। ऐसे वक्त हमें अपबीट वाले सॉन्ग सुनने हैं, फॉर एग्जांपल आइटम सॉन्ग, पार्टी सॉन्ग, ऐसे कुछ सॉन्ग सुनने हैं और अगर हो सके तो उसे गुनगुनाना है। इससे काफ़ी हद तक मदद होती है हमें फ्रेश रहने में और नींद को दूर रखने में। मोस्ट ऑफ ड्राइवर्स लॉन्ग ट्रिप के वक्त च्युइंगम कैरी करते हैं। जब उन्हें स्लीपी महसूस होता है तब वो उसे चबाते हैं, क्योंकि च्युइंगम की वजह से हमारा माउथ बिजी रहता है और हमारा माइंड जो है वो अलर्ट रहता है। इसलिए आप भी च्युइंगम कैरी कर सकते हो लॉन्ग जर्नी के वक्त नींद से बचने के लिए। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि कॉफ़ी पीने की वजह से हम काफ़ी फ्रेश महसूस करते हैं और कॉफ़ी की वजह से ही हमारा अटेंशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। एग्ज़ाम के वक्त देर रात तक पढ़ाई करते वक्त हमें कॉफ़ी से काफ़ी हद तक मदद होती है। इसीलिए ड्राइविंग करते वक्त कहीं आपको ढाबा दिख जाए तो आप रुककर कॉफ़ी पी सकते हैं, जिससे कि आपको जगह रहने में काफ़ी हद तक मदद होगी। अगर आप कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ड्राइविंग करते वक्त हमारे कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन की वजह से भी हम कुछ हद तक स्लीपी महसूस करते हैं। ऐसे वक्त हमें हमारे स्ट्रेट कर हमें स्ट्रेट बैठना है कुछ समय के लिए, जिससे कि हम अलर्ट हो जाए और हमें नींद ना आए। ड्राइविंग करते वक्त अगर आप थके हुए हैं तो आपको ब्रेक लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना भी कुछ कर लो, च्युइंगम खा लो, कॉफ़ी पी लो, फिर भी आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए ही होता है। और इस ब्रेक में हमें हमारी बॉडी स्ट्रेच कर लेनी है अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए। बॉडी स्ट्रेच करने से हम काफ़ी हद तक बेटर महसूस करते हैं और बॉडी स्ट्रेच करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारा टायर्डनेस दूर हो जाता है। और इसी ब्रेक में हमें हमारा अपना टाइम ले लेना है। अगर आप थके हुए हैं तो हमें रिलैक्स हो जाना है और अगर चाहिए तो हमें एक नींद ले भी लेनी है। और अगर आप थके हुए हैं फिर भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आप आपके साथ साथ अपने फ्रेंड्स की लाइफ भी डेंजर में डाल रहे हो। हमारे साथ हर एक जर्नी में एक ऐसा इंसान या फिर फ्रेंड रहता ही है जो हर वक्त भाई जल्दी चलो यार, कितना ब्रेक ले रहे हो, कितनी देर रुक रहे हो, ऐसे बोलने वाला रहता ही है। ऐसे फ्रेंड की आप ना ही सुने तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ड्राइविंग वो नहीं आप कर रहे हो। और ड्राइविंग करते वक्त आपको क्या करना चाहिए, कितनी रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को क्या ज़रूरी है, खाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, वो आप उससे ज़्यादा बेहतर समझते हो। अगर आप बीच में कहीं खाने के लिए ब्रेक लेते हो तो ऐसे वक्त आपको ध्यान में रखना है कि जब हम खाना खाते हैं तब हमें खाने के बाद बहुत ज़्यादा आलस आता है और हम स्लीपी महसूस करते हैं। इसलिए हमें सिर्फ हमारा पेट 70% भरने तक ही खाना है, भर पेट कर हमें नहीं खाना है। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आप ज़्यादा जल्दी स्लीपी महसूस करोगे। इसलिए हमें कम खाना खाकर हमारा ड्राइविंग टाइम बढ़ाना है। डिपेंड है कि आप कौन से टाइम पर ड्राइविंग कर रहे हो। अगर आप नाइट में ड्राइविंग कर रहे हो तो हमें ब्रेक लेकर 30 मिनट्स की नींद लेना ज़रूरी ही है। 30 मिनट की नींद के बाद हमें 15 मिनट के बाद हमारी ड्राइविंग चालू करनी है, क्योंकि 15 मिनट तक हमारा माइंड इतना एक्टिव नहीं रहता है कि आप ड्राइविंग
कर पाओ। इसलिए हमारे माइंड को और बॉडी को स्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसलिए 30 मिनट के नींद के बाद हमें 15 मिनट के बाद ड्राइविंग शुरू करनी है। इसलिए हमें इन सब से बचने के लिए सही टाइम चुनना है हमारे जर्नी के लिए। ड्राइविंग टाइम भी काफ़ी हद तक मैटर करता है। अगर आप रात के बाद जल्दी सुबह निकलते हो तब हमारी नींद कुछ हद तक रात में हो चुकी होती है और हमें सुबह के वक्त इतना स्लीपी फील नहीं होता है। अगर आप उल्टा नाइट की टाइम में निकलोगे तो आपको हर 2 घंटे के बाद रुकना ही पड़ेगा एक नींद लेने के लिए। इसलिए हमेशा जर्नी पर निकलते वक्त सही टाइम सिलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आते रहता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो, जिससे कि आपको ड्राइविंग करने में और गाड़ी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिलने में मदद होगी। और दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको वही कहूँगा कि ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, क्योंकि वो हमारे ही सेफ्टी के लिए होते हैं। ड्राइविंग करते वक्त अलर्ट रहिए और अपने मोबाइल से दूर रहिए।